विश्वकर्मा पूजा के पावन पर्व पर और संयोग से अनंत चतुर्दशी का भी आज महान पर्व है। दोनों पर्व एक साथ का संयोग हो रहा है। जैसे लोग विश्वकर्मा पूजा पर अपने घर के सारे उपकरणों को, सारे मशीनरियों को, सबको लोग स्वच्छ कर रहा है, सफाई कर रहा है, उसी प्रकार से भगवान का बनाया हुआ यह जो हमारा शरीर है, यह जो मशीन है, इसको कैसे हम आज स्वस्थ कर सकते हैं, कैसे इसको हम स्वच्छ कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम कमर दर्द के दूसरे एपिसोड में, दूसरे दिवस में हम 2 अभ्यास आपको कराने वाले हैं और इस अभ्यास को सभी लोग करेंगे लेट करके। सभी लोग लेट जाइए, एक बार आपका शरीर रिलैक्स हो जाएगा। इसके बाद अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। जैसे बहन जी ने लेटा है, क्योंकि इनको कई वर्षों से कमर में दर्द है और कमर दर्द को कैसे ठीक करना है वो धीरे धीरे अभ्यास से ठीक हो जाएगा। कल मैंने पहला एपिसोड बनाया था, उसमें 2 प्रकार के अभ्यास बताए थे, उसको भी करना है और उसको करने के उपरांत उसके पश्चात आज जो बताने वाले हैं उसको करिएगा। तो दोनों हाथ को माथे के पीछे लगाना है, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। बहुत अच्छा। अब सांस को भरते हुए दोनों पैर को दाहिने तरफ गिराइए और गर्दन बाईं तरफ, सांस अंदर भरा हुआ रहेगा। इसमें देखिए सावधानी क्या क्या है। अंगूठा अंगूठे पर, एड़ी एड़ी पर, घुटना दोनों एक दूसरे पर, सांस अंदर भरा हुआ। अब इसको बार बार बदलते रहिए। पैर दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ, सांस अंदर खूब जोर से भरना है और 2-3 सेकेंड होल्ड करना है। जैसे अभी आपने देखा, सांस भरते हुए पैर को गिराए हुए हैं दाहिनी तरफ, गर्दन बहन जी बाईं तरफ सीधे चला जाएगा। इससे क्या होगा, गर्दन केवल घुमाना है। इसमें क्या होगा कि मेरुदंड में मरोड़ पैदा होगा। जैसे हम कपड़ा धोने के बाद निचोड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार मेरुदंड में ऐंठन होता है और ये ऐंठन क्या करेगा कि आपके जो दबे हुए नस हैं, स्पाइन में कहीं पर भी मणके सट रहे हैं या दब रहे हैं, उन सारे मणकों को खोल देता है, फ्री कर देता है और उसके अंदर में जो लिक्विड होते हैं, जो लुब्रिकेंट होते हैं, वो सूखने लगता है। वो भी धीरे धीरे इन अभ्यासों से आपका सही होने लगता है। ये अभ्यास को एक बार में 10 बार से लेकर के 25 बार करना है और उसको 4 राउंड करना है। यानी हर अभ्यास को आपको 100 बार करना है। एक अभ्यास को 1 से 2 सेकंड लगता है करने में, यानी 100 बार करिएगा तो 100 सेकंड, या 1 सेकंड होल्ड करके करेंगे तो 2 सेकंड, 200 सेकंड लगेगा। यानी 3 मिनट में आपका, लगभग 3.5 मिनट में एक आसन आपका पूर्ण हो जाएगा। इस आसन का नाम है मरकट आसन। मरकट कहते हैं बंदर को, और बंदर का इतना कमर मजबूत होता है, इतना वो लचीला होता है कि बहुत पतली और छोटी छोटी टहनियों को भी पकड़ करके एक दूसरे जगह छलांग लगाता है। ठीक उसी प्रकार हमारा भी कमर, हमारा भी स्पाइन मजबूत हो जाए, इसलिए हनुमान जी को भी याद करिए, क्योंकि हनुमान जी की जो आकृति जिसकी हम पूजा करते हैं, वो आकृति सेम उसी प्रकार है, मरकट जैसा है। और हम हनुमान जी से भी प्रार्थना करते हैं कि हे हनुमान जी, आप हमारी शरीर की बनावट को, हमारे शरीर के स्पाइन को मजबूत करिए, हेल्दी करिए और उसे स्वस्थ बनाइए, कमर का दर्द दूर कर दीजिए। ऐसा मनोभाव रखते हुए हम अभ्यास करेंगे। तो ये पहला अभ्यास आप देख रहे हैं, दोनों पैर एकदम सटा हुआ है, जिसमें अंगूठा, एड़ी और घुटना। पैर का सीधे गर्दन उल्टा हो जाएगा। फिर दूसरी तरफ ले आइए, पैर को थोड़ा सा होल्ड करते हुए लाएंगे।
अब पैर को पसार दीजिए। ये पहला अभ्यास हुआ। पैर पसारने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करते हैं हम। अब इसके बाद दूसरा अभ्यास करेंगे कि पैरों को मोड़िए, जैसे आपने पहले मोड़ा था, दोनों पैरों को मोड़ दीजिए। और मोड़ने के बाद तो अब पैरों में दूरी बनाना है। एड़ी में भी 1.5 से 2 फीट की दूरी फैला दीजिए पैर, और घुटना भी दूर कर दीजिए। यानी जितना एड़ी में फासला है उतना ही घुटने के पास फासला होगा। और दोनों को क्रॉस, यानी पहले दाहिना घुटना को दाहिनी तरफ गिराइए, इधर जाने दीजिए ज़मीन में, ठीक, गिरने दीजिए, गिरने दीजिए। ये भी ज़मीन में सटेगा, जो दाहिना घुटना है आपका, इसको भी बहन जी गिराइए, पूरा ज़मीन में आना है, दोनों घुटना ज़मीन में जाएगा। ये नीचे नहीं जा रहा है, ये वाला नीचे नहीं जा रहा है अभी, इसको गिराइए ऐसे, हाँ ठीक। अब गर्दन को उधर, गर्दन पूरा नहीं भी घुमा रहे हैं आप। हाथ को क्या करिए कि थोड़ा माथा के ऊपर कर दीजिए जी, तो आराम से आपका गर्दन घूम जाए। घुमाइए 10 बार, इसको भी करिए। आप भी यही थोड़ा अभ्यास कर लीजिए, 10 बार करिए। कैसा भी कमर का दर्द हो उसको आप ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ कमर का ही दर्द नहीं ठीक होगा इसमें आपके स्पाइन, आपके मेरुदंड, और मेरुदंड में लगभग शरीर में जितने हमारे अंग हैं, जितने हमारे सिस्टम हैं, जितने हमारे अंगों के डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो हमारा कंकाल तंत्र हो, चाहे हमारा उत्सर्जन तंत्र हो, चाहे हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र हो, माने जो तंत्र है सब का मास्टर पॉइंट कहाँ है? मेरुदंड में है। इसीलिए कहा गया है जिस व्यक्ति का रीढ़ टूट जाए, जिस व्यक्ति का रीढ़ में कोई समस्या उत्पन्न हो जाए, उसको लगभग हर प्रकार की दिक्कत हो जाती है। उसका पेट नहीं काम करेगा, उसका दिमाग नहीं काम करेगा, उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी, उसका पाचन तंत्र खराब हो जाएगा, उसका प्रजनन तंत्र खराब हो जाएगा, यानी सारे अंग खराब हो सकते हैं। क्यों? जब आपका स्पाइन खराब हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि आप अपने स्पाइन को ठीक करिए, स्पाइन को लचीला बनाइए। और कहा गया है शास्त्रों में जिस व्यक्ति का स्पाइन, मेरुदंड जितना लचीला होगा वह व्यक्ति उतना ही हेल्दी होगा, हर प्रकार से हेल्दी होगा। आपका दिमाग भी ठीक होगा, नींद भी अच्छी आएगी, आपको तनाव भी दूर होंगे, आपके डिप्रेशन भी दूर होंगे, और आपके सब कुछ मैंने बोला। बहुत अच्छा बहन जी कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत अभ्यास। इसी प्रकार से करना है। और पैर को थोड़ा फैलाइए, ठीक। मरकट आसन का दूसरे दिन मात्र 2 अभ्यास। पहला अभ्यास आपने देखा और दूसरा अभ्यास अभी चल रहा है। हम इसलिए, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन संपर्क करते रहते हैं कि हमें कमर में दर्द है, हमें स्पाइन में प्रॉब्लम है, डॉक्टरों ने मना कर रखा है, अब ऑपरेशन ही एक उपाय है। हम कहते हैं कि आपको जो करना होगा करिएगा, लेकिन आप योग करिए कुछ दिनों तक, और योग करने से आप, मेरा अनुभव कहता है कि आप 100% ठीक हो जाइएगा। आपको ऑपरेशन कराने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चाहे समस्या आपका कुछ भी हो, बिना औषधि के भी आप योग से सिर्फ ठीक हो सकते हैं। उसके लिए आपको समर्पण, निष्ठा और उसके प्रति सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि जब सब जगह से थक जाइए तो ईश्वर के शरण में आइए। एक ऐसी ईश्वर की कृपा होती है जो हर प्रकार की समस्याओं से आपको बचाएगा। हमारे यहाँ गांव में भी परंपरा है कि जब सब जगह से थक जाते हैं तो क्या करते हैं? नवरात्रि करने लगते हैं, छठ पूजा करने लगते हैं, कोई व्रत त्यौहार करने लगते हैं, उपवास करने लगते हैं, और पता चलता है कि हमने 2 बार ऐसा किया और हमारी समस्याएं दूर हो गई। इसलिए इस अभ्यास को एक बार में 25 बार, उसको 4 राउंड करेंगे तो 100 बार हो जाएगा। बहुत खूबसूरत अभ्यास। दोनों घुटना ज़मीन में टच कराइए। इस प्रकार से आपको टच करना है, एक घुटना दूसरे एड़ी पर क्रॉस करिए, फिर एक घुटना नीचे जा रहा है और दूसरा घुटना दूसरे एड़ी पर जा रहा है।
इस प्रकार से अभ्यास आपको करना है। 1 2। शुरुआती दौर में जब अभ्यास करेंगे तो होल्ड नहीं करना है, कंटिन्यू आपको करते जाना है। ये काफ़ी अच्छा अभ्यास। गर्दन का भी ध्यान कॉम्बिनेशन बना के रखना है आपको। तो आज स्पाइन प्रॉब्लम, कमर दर्द के दूसरे दिन के इस एपिसोड में आप सबको अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए, आप अपने घुटना को बचाइए और योग की शरण में आइए। बिना योग के असंभव है, आप स्वस्थ हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि यदि अस्पतालों से, दवाइयों से सिर्फ यदि सबको स्वस्थ होना होता तो दवाइयों की संख्या घटती जाती, अस्पतालों की संख्या घटती जाती, डॉक्टरों की संख्या घटती जाती। लेकिन आज अस्पतालों की संख्या बढ़ती जा रही है, कम पड़ रहे हैं, डॉक्टरों की संख्या बढ़ रही है, फिर भी डॉक्टर कम पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे संपूर्ण लाभ संभव नहीं है। इसीलिए आप अपने घर को रोगालय नहीं, आप योगालय बनाइए और शरीर को दवाई खाना नहीं, इसे शिवालय बनाइए। और प्रभु से बार बार निवेदन, बार बार प्रार्थना के साथ अभ्यास करते रहिए। तो आज के यह मरकट आसन के पहले और दूसरे अभ्यास को हमने बहुत बढ़िया तरीक़े से दिखाया और बताया है, और बहन जी बहुत श्रद्धा से अभ्यास कर रही हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। इस अभ्यास को बहन जी अब 1-1 राउंड हुआ है, इसी अभ्यास को आराम कर 2 राउंड 3 राउंड पूरा करके 100 बार पूरा कर लीजिएगा। धन्यवाद।